आप लोगों ने भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएं, ऐसे प्रियार्था ब्लॉग पे क्लिक करें। रिक्शे वाले बचपन की सहेली इतनी डाई नहीं होती हैं। खाना पहले और खाने के पीछे बैठ के रोटी खाते थे, याद है? जगह का नाम यहाँ पे मेरी इडली बन चुकी है और देखने में तो बहुत डिलीशियस। कल ना इतना थक गए थे पूरा दिन और फिर रात में घर आई तो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया और फिर मैं सो गई थी घर आने के बाद, इसलिए। और आज का ब्लॉग मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ शाम से, तो मैंने कहा लाई आप लोगों को हाय बोल देती हूँ। आप देखते होंगे चाहे कहीं से ले लेके। यहाँ पे मैं मंदिर आ गई थी क्योंकि मंगलवार था और आप सभी लोगों को मालूम है कि हर मंगलवार मैं हनुमान जी के दर्शन करने के लिए ज़रूर जाती हूँ, तो मैं वहीं पे आई थी दर्शन करने के लिए। जैसे ही मैं घर आई तो मेरी बुआ सास, मेरी सास, जेठानी लोग आ गई थी, तो मैं उनके पास बैठ गई थी। ये मेरी सास लेके आई थी वो वाले घर से उधर। अब मैं नहीं बताऊंगी कि क्या है, क्या आप लोग बता सकते हैं कि क्या है। ये इसका टेस्ट हल्का सा मीठा होता है, बाकी आप लोग कमेंट में बताना कि ये क्या चीज़ है। अगर आप नहीं बता पाओगे तो मैं बताऊंगी कि ये क्या होता है। तो बस एक्चुअली क्या है ना, कल हमें निकलना है सुबह, मेरी फ्रेंड के बेटे का बर्थडे है, उसके लिए मुझे लखनऊ जाना है और बस समझ में नहीं आ रहा क्या पहनूं। एक्चुअली क्या होता है ना, जब आपको कहीं जाना होता है तो आपको कुछ समझ नहीं आता, अलमारी आपकी भरी पड़ी रहेगी लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आता कि उस समय आपको क्या पहनना है। तो वही हाल मेरा भी है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या पहनना है। बाकी अभी देखते हैं, डिसाइड करते हैं कि क्या पहनेंगे। और सोच रही हूँ कि आज मैं बना लूँ इडली सांभर। उस दिन मैंने सांभर नहीं बनाया था ना, तो सोच रही हूँ आज मैं इडली सांभर चटनी बनाऊँ। अगर मैं बनाती हूँ तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी, इंस्टेंट वाली, मतलब सूजी की ही बनाऊंगी। तो अगर मैं बनाती हूँ तो आपको दिखाऊंगी। बाकी अभी देखते हैं क्या पहनना है, क्या डिसाइड करते हैं, जो भी डिसाइड होगा आपको बताऊंगी। आज मैं पहली बार शादी के बाद इडली बनाने जा रही हूँ। मुझे नहीं मालूम कैसी बनेगी, बट मैं ट्राई कर रही हूँ, देखते हैं कैसी बनती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी इडली बन चुकी है और यार मुझे खुद भी नहीं यकीन हो रहा है कि मैंने बनाई है, क्योंकि मैंने आज तक कभी इडली नहीं बनाई है, फर्स्ट टाइम मैंने इडली बनाई है। और ये है मूंगफली की चटनी और बहुत अच्छी लग रही है। अभी खा के फिर बताएंगे कि कैसी है। चलिए अपने हस्बैंड को देख के आते हैं, चलिए फिर उनको देख के आते हैं, उनका रिव्यू देखते हैं कि कैसी होनी, क्योंकि उनको भी मालूम है मैंने अभी तक बनाई तो नहीं है कभी भी। इडली आपने उस दिन कहा था ना आपका इडली खाने का मन कर रहा था, तो मैंने कहा लो ट्राई करूँ। ये मूंगफली की चटनी है, ये बीच में खा के बताइए बनी कैसी है, जरा सा टेस्ट तो करिए। अच्छी है। The next day. हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मुझे मेरी फ्रेंड के यहाँ उसकी बेटी के बर्थडे में जाना है लखनऊ, तो बस वहीं जाने के लिए रेडी हो गई हूँ। अभी हो गई है सुबह, क्या अभी तो 9:30 के लगभग हो गया है। मैं रेडी हो चुकी हूँ, बस यहाँ से निकलना है। ये भी रेडी हो रहे हैं, बस यहाँ से निकलना है। कुत्ता उनका ना आ जाए, वो कहाँ है? अच्छा तो ठीक है, आप चुड़ैल गई थी। मीट माय फ्रेंड, हाय गुड डन। अरे यार आप ये मेरी बचपन की फ्रेंड है। हम लोग जब 2 साल के थे तब से हम लोग के दोस्त है। हाँ मतलब सबको हम लोगों ने एज भी बता दी। मेहमान हम हैं, लेकिन देखिए यहाँ हमारी फ्रेंड, हमारी इतनी इज्जत है कि इनको बिठा ली, खुद बैठ गई, बिटिया खड़ी है, पानी पत्ता रखा है, लेकिन मेरे को बैठने को भी कोई नहीं कर रहा। यही होता है, बचपन की सहेली इतनी डाई नहीं होती है। हाँ। और सबसे पहले आके मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है, क्योंकि पता नहीं है देखी वेखी हो कि नहीं, इसलिए मैं खुद ही अपना ब्लॉग स्टार्ट करके चेक कर लेती हूँ। आप लोगों ने भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएं, ऐसे प्रियार्था ब्लॉग पे क्लिक करें। और 515 हो गया है, कम से कम 1015 पहुंचा दें। वो थी कला और ये थी कलाकार।
द आर्ट द आर्टिस्ट है गुडन यम्मी। बस यहाँ पे अभी जा रहे हैं, यहाँ से अपनी फ्रेंड का इसका सैलून है खुद का, तो वहीं पे जा रहे हैं लखनऊ में। आप लोग को भी अगर ये जानना कोई लखनऊ से देख रहा हो तो आप जान सकते हो कौन सा सैलून। अभी आपको अपने साथ लेके चलेंगे, तो वहीं पे अभी थोड़ा सा अपना थ्रेडिंग और हेयर वॉश वगैरह करवाएंगे और वहीं से रेडी होके आ जाएंगे। उसके बाद चले जाएंगे बर्थडे में। तो हमने कहा आप लोगों को ये बता देते तो चलिए फिर इसके सैलून पे चलते हैं। तो बस अब हम लोग सैलून की तरफ चल रहे हैं, इनके अपार्टमेंट से निकल करके फिर वहाँ मिलते हैं आपसे। तो बस अब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। मेरी फ्रेंड अब ये करेगी ड्राइव और मैं बैठूंगी। इससे इतनी बार मैंने कहा मुझे ड्राइविंग सिखा दो, तो बोलती है लखनऊ हो तो सिखा दें, है ना। तो ये बात भी सही है। फैजाबाद से हम लखनऊ आके ड्राइविंग सीखेंगे तो हो चुका मेरा। कोई बात नहीं, जब आते हैं तो इनके साथ ही घूम लेते हैं। लेकिन बड़ा अच्छा लगता है जब कोई ड्राइव करता है। मुझे भी सीखना है। ऐसे उस दिन आशा दीदी भी थी, वो भी ड्राइव कर रही थी, वो भी बोली कि सीख लो, और सब बोलते हैं हम ही हैं। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं। ये है मेरी फ्रेंड के सैलून का नाम और ये है उसका सैलून। एंट्री ऐसे दो ना भैया, कईयू ने याद किया, हम चले आए। हाँ देखा, मैं थोड़ा सा काम है वो कर है। और क्या, मेरा ब्लॉग चैनल है ना, सब्सक्राइब करो। कर चुके हो, इन लोग से भी करवाओ। तुम लोग की वीडियो में सब्सक्राइब कर डालो। सुन रही हो? कुछ बचपन की बात बताओ। अरे यार क्या बता, तो ये ना ये स्कूल कर ले। देखो अभी आई, इसको बताओ हम लोग अपने बचपन में कैसे थे। देखो हमको बचपन में ये जंजी बैठी हैं। हम बचपन ऐसे थे। हम लोग बचपन में ऐसे थे। सही बताया, हम लोगों को बचपन में स्कूल में रिक्शे के लिए पैसा मिलता। जब पापा कभी रिक्शा वाला ना आए तो हम लोग अपने पापा के ऑफिस जाते थे। ऑफिस स्कूल के पास था। हाँ, तो हम लोग उस पैसे करते क्या थे, वॉक करके आते थे, कुछ खाने के लिए खा लेते थे, वॉक करते चले जाते थे। स्कूल हम लोग कहाँ से वहाँ के हाँ कहाँ आ जाए घर पे। घूमती रहे स्टेशन। कम से कम 1.5 किलोमीटर स्कूल था, उसके बावजूद हम लोग उस पैसे को। खाने के लिए खाना पहले। और सुनो, मिलता कितना था, ज्यादा से ज्यादा 2 रुपए 3 रुपए, बहुत ज्यादा 5 रुपए बस। नहीं, रिक्शा वाला 10 रुपए लेता था। नहीं 5 रुपए देता था। जब हम लोग मिशन में थे तो 5 रुपए लेता था। कुछ खाने के लिए 5 रुपए मिलता था गुड्डन। तब मिल जाता था 1 रुपए का 2 ठू जीरा बीरा, 1 रुपए का 2 मिलता था तब। अब नहीं मिलता। जूम नहीं करना। नहीं मिलता था, तुम भूल रही हो यार। हो सकता भूल गया हूँ। तुम्हारे ज्यादा हिसाब नहीं बनाते थे, दे देते थे। हाँ। हमारे पापा पूरा रिक्शे वाले। हमारे पापा हम लोग की करतूत जानते थे कि लोग पैसा लेंगे तो खा रिक्शा लेंगे। करवा के बैठा कर रिक्शा करवा के उसके बाद फिर वही पैसा रिक्शे वाले पकड़ा दे, तब तुम लोग को झकमार फिर से बैठ के जाते थे तुम लोग। लेकिन इनके पापा ने कहा, नाना ने कभी भी रिक्शे में नहीं बिठाया। हम लोग पैसा खेला है। हम लोग वो शॉर्टकट से जाते थे हम लोग। और वो जो डाक खाने के पीछे बैठ के रोटी खाते थे, याद है? डाक खाना वो चिट्ठी वाले वाला। हाँ, उसके पीछे रिक्शे वाले को आने में देर जाते, लोग पीछे बैठ के हम दीदी तुम और एक दीदी थी पूजा, हाँ रोटी अचार। लेकिन वो दुनिया और थर्ड फोर्थ बहुत ज्यादा फिरते तक बस। हाँ, इतने लोग अच्छे थे। अरे वाह, आजकल मजा आ के बच्चों गया। को तुम कह दो कि पैदल चले जाओ तो बच्चे आपा आ जाएगा। तो बस अभी मैं रेडी हो गई हूँ जाने के लिए। काफी लेट हो गया, एक्चुअली हम लोग बहुत लेट पहुंचे थे इस वजह से। बस अब यहाँ से निकल रहे हैं, वेन्यू पे जा रहे हैं जहाँ पे पार्टी है। और ये है हमारी बेटी। चलो कब से आ रही है? बाय। हम कुछ खाने दे रही है ना? पहुंच गए हैं हम पार्टी में, हमारे जिया जी। ऐसा ऐसे करिए, हाँ हाँ। हाय यूट्यूबर हेलो। सही तो जाम था। देखो ऐसे अरे
मत यार, लड़ो मत यार, ये भी रिकॉर्ड हो रहा हो गया भाई। एकदम होश के साथ बैठ के खाना चाहिए। जीजा साली बैठ के खाना खा रहे हैं और जीजा की घरवाली बैठ के वीडियो बना रही है। पार्टी इज ओवर। चलो हीरोइन, बाय बाय। हाँ निकल जाएंगे, बाय करो। बाय बाय। ये मेरी फ्रेंड, ये इसी की, इधर आओ, बहुत रिफ्लेक्शन है। ये मेरी फ्रेंड है जानवी, जिसके यहाँ बर्थडे में थे, और ये उसी की देवरानी। बस हम लोग पार्टी से निकल गए, अब जा रहे हैं घर की ओर वापस। ये है यहाँ का अंतस मॉल, और इसके जस्ट सामने वाले में ही हमारा पुराना फ्लैट था, जो अभी हमने सेल आउट कर दिया है। जस्ट सामने ही वो आपको दिख रही है बिल्डिंग। बस कभी कभी बड़ी याद आती है कि हमने ये वाला सेल आउट क्यों कर दिया, बट हमें कोई ज़रूरत ही नहीं यहाँ लखनऊ में। ये था हमारा पार्क व्यू अपार्टमेंट, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, हम लोगों ने इसको सेल आउट कर दिया। बोला था 1 TB वाला मतलब। हाँ, तो इसको आप डीवी बोल सकते थे कि 1 TB का मोबाइल लो, जो मेमोरी फुल हो जाती है। कावेरी यही था? कावेरी में नहीं रहती। ये हाँ तो हाँ, ये मैं तो कौन गई था, दिखता ही नहीं। बस आ गया गुडान का घर। लोग आ गए फैजाबाद अयोध्या अपने घर वापस। तो ये ब्लॉग मैं यहीं पे खत्म करती हूँ, घर जाके रेस्ट करूंगी, क्योंकि कल रात भर में बैठ के से बातें ही की है, इस वजह से। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो हम लोग लौट रहे थे, तो फिर याद आया कि जब ग्रोसरी काफ़ी ख़त्म हो गई थी घर पे, तो हम लोग यहाँ पे स्मार्ट बाज़ार आ गए थे थोड़ी सी ग्रोसरी की शॉपिंग करने के लिए। और इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। बाय।